हेलो प्यारे बच्चों, नए वर्ष की सभी बच्चों को मेरे सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से कह सकते हैं कि एक साल सब लोग सोच रहे थे कि जल्द से ये जो है 2020 बीते और नए साल पे कुछ नया धमाका। और वो हम नया धमाका क्या लाने वाले हैं आप सभी को हम बताएंगे। सबसे पहले कि ये जो बच्चे हमारा जनवरी आज 1 जनवरी है, सभी बच्चे कुछ न कुछ रेजोल्यूशन करें। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि दृढ़ संकल्प करना, अपने आप में यह डिसाइड करना, अपने आप को अपने आप में ही एक कुछ चीज़ें कह सकते हैं ना कि डिसाइड करना, जिससे कि हम क्या करें 2021 जिस काम के लिए जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, वो चीज़ हम क्या करें हासिल कर पाएँ। मोटी मोटा सारी बातों का यही एक मतलब है कि 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बेहतर नंबर लाना ही लाना है, तभी आप एक योग्य स्टूडेंट कहलाएंगे अपने घर के, अपने परिवार के, अपने ज़िले के, अपने विद्यालय के लिए। ठीक है, तो अब हम जनवरी से क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। साहस के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम लगभग 99% चांस हैं कि होंगे। ठीक है, इससे आगे नहीं टलेगा क्योंकि मई और जून जाने का कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस समय। लेकिन इतना तो फिक्स है कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और किस अप्रैल से शुरू होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। टाइम टेबल आएगा तो पता चल जाएगा। एक बार फिर से जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सभी छात्रों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे सारे दोस्त मनाते हैं, आप मुझे विश कर सकते हैं एज यू विश अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन उससे इन सारी बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप किस तरह से नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से किस तरह से एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, वो हम डायरेक्शन देंगे। हर विषय को अपना अपना इम्पोर्टेंट देना है। मैथ है, साइंस है, हर विषय को, हिंदी का। अब वो समय आ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान न दें, आप इंडिविजुअली हर विषय को उतना ही इम्पोर्टेंट देंगे जितना मैथ को देते हैं, जितना आप मैथ में समय देते हैं। अमूमन हर विषय से मैथ हमेशा ज़्यादा समय लेता है, ये फिक्स है, हर साल की बात है, हर बच्चों की ये बात है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें पता, टोटल चैप्टर हमको पढ़ने 11, सभी को पता है। ठीक है, अब इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि ये हटा दिया गया, वो हटा दिया गया, बहुलक हटा दिया गया। मारेंगे दो थपड़ा, कुछ देख लिया करिए थोड़ा जाके सिलेबस, जो हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निकाला था। हर राज्य के अपने अपने सिलेबस का मुँह, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर हट गया है उसको हमने नहीं पढ़ाया है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइक कर दें, वीडियो को फटाफट लाइक करें। 500 से ऊपर लाइक जाना चाहिए, 500 लाइक ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ 3 चीज़ें हम कराएंगे 2 जनवरी से। आज तो मान लीजिए नया साल है, थोड़ा सा कुछ ही देखिए। सबसे पहले क्या है कि टोटल चैप्टर हमारा 11 है, तो पूरे 11 चैप्टर को हम देखिए क्या करेंगे, एक चैप्टर को मात्र 2 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन में कैसे खत्म होगा, 2 दिन में होगा क्या? ठीक है, और बाकी सारी जो हमारे सिर्फ और सिर्फ 22 दिन में 11 चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। 11 दूना के 22, एक चैप्टर मात्र 2 दिन लगेगा। उसमें क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का समरी रहेगा। ठीक है, पूरे समरी का मतलब होता है उस चैप्टर में क्या क्या है, फार्मूले क्या है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? एक दिन में हो जाएगा। साथ में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चाहे एग्जाम्पल के हो सकते हैं, चाहे मिससेलेनियस एग्जाम्पल के हो सकते हैं, चाहे उदाहरण के हो सकते हैं। तो एक चीज़ हम कराएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू एक वीडियो में रहेगा। वो आप चाहें तो पहले जो वीडियो पढ़ चुके हैं वो भी देख सकते हैं, जो बच्चे नए हैं इसको भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये वीडियो तो देखना ही देखना है जो हम बनाएंगे 2 जनवरी से। साथ में उसके पहले के जितने भी हमारे वीडियो बन चुके हैं, पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज आप आराम से देख सकते हैं। या शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा यानी कि हम जो है टोटल 22 दिन में चीज़ों को ख़त्म कर दें, 22 डेज। क्लियर है? साहस के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। कभी ये नहीं सोचना है कि नया साल आ गया, 2021 आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए।
ठीक है। अमूमन अगर सब कुछ सही होता तो आपके फेब में ही एग्ज़ाम होते, फरवरी में एग्ज़ाम होते, ठीक है, अगर मैं गलत ना हूँ तब, ठीक है। एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं, 1000 बार शुभकामनाएं। आप जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आप आए हैं वो उस कार्य में आप क्या हैं, एक वो मुकाम हासिल करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्राप्त करें जो चीज़ आप करना चाहते हैं। ये पूरी शुभम क्लासेस मेरी तरफ से आप सभी को क्या है, एक तरह से आशीर्वाद है। चलिए दूसरा चीज़ क्या है कि हम दूसरा जो चीज़ करेंगे वो क्या करेंगे कि 2018, ठीक है, 2019 ध्यान दीजिएगा और 2020 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2018, 2019, 2020 के मात्र 3 साल के पेपर करने हैं। इससे अगर ये 3 साल के हो जाएं तो इसके आगे का भी कर सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कम से कम 2018, 2019, 2020 के पेपर आपको करने ही करने हैं, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर का ओहदा क्या होता है। अभी हम जो आर्यभट्ट सीरीज चला रहे थे उसमें 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, समझ में आया। तीसरा जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, आपका जो मॉडल पेपर आया है, ठीक है, मॉडल पेपर ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। होता क्या है, कभी कभी मॉडल पेपर बहुत क्वेश्चन फंस जाते हैं मॉडल पेपर, वो भी मॉडल पेपर इस बार का और पिछले साल का भी करेंगे। क्या करेंगे, 2019 का, 2020 का, ठीक है, ये दोनों हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 2021 के लिए जो नया आया है, तो ये मॉडल पेपर हल करने से फ़ायदा ही होता है कि ये मॉडल पेपर जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी होता है, हर विषय का अलग अलग, वो एक सैंपल होता है और ये आपको हिंट होता है कि आप इस तरह के सवालों को हल करिए। ये ठीक है, वो चीज़ आपको हिंट देता है बोर्ड। आप समझ लीजिए कि इतना लेवल रहेगा पेपर का, ठीक है, तो इतना आपको करके जाना ही जाना है। तो ये हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम करने वाले हैं। क्या, पूरे चैप्टर को, ठीक है, पूरे 11 चैप्टर को 2 दिन, एक चैप्टर 2 दिन लगाएंगे। उसमें क्या होगा, 2018, 2019, 2020 के पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे और साथ में जो चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है, उससे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और हमने लिखा है कि यहाँ पे साहस के साथ आगे बढ़ना है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कार्य को बहुत तत्परता के साथ करते हैं, यानी कि एक्टिव होके करते हैं, तो वह कार्य आपका 50% ऑटोमेटिक माना हो जाता है, ठीक है। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि आप किसी कार्य को अगर एक्टिव होके करते हैं तो वह कार्य आधा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि निराश भाव से, उदास भाव से, जोश के साथ कार्य नहीं करेंगे तो उस कार्य को होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम अपने कार्य को बहुत ही तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ, बहुत ही डेडिकेटेड होकर हम करते हैं, उसी तरह से आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को उसी हिसाब से, ठीक है, आप भी करें तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर से बार बार सभी छात्रों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, जो अभी बधाई दे रहे हैं, सभी छात्रों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, शुभम क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आपके पूरे परिवार को शुभम क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। बच्चे परेशान हैं बहुत। देखिए बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें। देखिए अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन उनको कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर, ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर 1 से शुरू करें, ठीक है, और देखते जाएं। और ये जो वीडियो अभी बन रहा है प्रेजेंट में, इसको भी देखें साथ में। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का समय आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये नहीं कि अब जो है खरगोश वाली चाल चलनी है, ठीक है। अब वो सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है।
वाकई में देखा जाए तो खरगोश ही जीतेगा, जो फास्ट चले, तेज चले और बैठना नहीं है, बस सोना नहीं है, समय व्यतीत नहीं करना है, रेस्ट नहीं करना है। जो रेस्ट कर लिया वो रेस्ट इन पीस हो जाए। सॉरी, रेस्ट इन पीस का मतलब है कि अगर रिजल्ट खराब हो गया तो ऑलरेडी आदमी मर जाता है। मरने का मतलब सिर्फ शरीर से शरीर त्यागना ही नहीं होता है। जब आदमी मन से मर जाता है तो वो आदमी, ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपका रिजल्ट खराब होने चारों तरफ से लोग बोलने लगते हैं, आपका मन टूट जाता है, हार जाते हैं आप। लोगों का आलोचना सुनते सुनते क्रिटिसाइज आप बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, ऐसा समय ना आए आपके परिवार वाले ही आपको क्या करें, इग्नोर करना शुरू कर दें, ऐसा नौबत ना आए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप मेहनत करिए। आपको एक एक पॉइंट चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आप एक दिन में 2 वीडियो भी देखते हैं तभी 50-60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम जो आगे लेके चलेंगे वो चलती रहेंगी। 500 लाइक होना चाहिए आज की वीडियो में। नया साल है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ शुरुआत करेंगे। यही मेरी क्या है कोशिश रहेगी कि आप जो है बेहतर करें 2021 में। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। एक बार फिर से जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएँ नए वर्ष 2021 की, ठीक है। बहुत बहुत बुरा वक्त रहा 2020, ठीक है, 2020। कभी भी जीवन में ये ऐसा समय सिर्फ बुरे वक्त के लिए याद किया जाएगा। कोई भी अच्छा काम अगर किसी के लिए हुआ हो अलग बात है, पर ये सिर्फ और सिर्फ साल बुरे वक्त के लिए याद किया जाएगा, कुछ अच्छे काम के लिए नहीं। पूरे देश, हर एक आदमी, जिस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में किस तरह से जो हमारे मजदूर परिवार मुंबई से, दिल्ली से अपने घरों की तरफ पैदल जा रहे हैं, पाँव छिल गए हैं, ठीक है, खाने नहीं मिल रहे हैं, साधन नहीं मिल रहा था जाने का। तो सारी चीज़ें बहुत ही कष्ट, मैं जब भी देखता था तो मैं हृदय भाव विभोर हो जाता था, मेरा हृदय भर जाता था। वो सारी चीज़ें बहुत कष्टदायक थी, ठीक है। हर एक तो वीडियो हम देखे थे कि एक जो माँ है अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पे ऐसे लेटा के वो अपने घिसते हुए ट्रॉली बैग को ले जा रही हैं, अपने गांव जा रही हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही कष्टदायक थी। ऐसा कोई भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। समय है, कभी भी करवट पलट सकता है। इसके आगे हर एक आदमी नतमस्तक है, झुक जाता है। समय सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन समय को कंट्रोल करना, समय का उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। आप अभी इस उम्र में हैं कि आप समय की महत्ता को समझें, इम्पोर्टेंस समझें, ताकि आपके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो सकें, ठीक है। यहाँ से आप समय अगर गंवाएंगे तो बहुत नुकसान होगा आपका, क्योंकि सब कुछ रहते हुए किताबें रहेंगी, नोट्स रहेगा, हम रहेंगे, हमारा वीडियो रहेगा, ऑल टाइम कुछ काम नहीं आएगा। काम तभी आएगा जब आप समय रहते हुए चीज़ों को आप समझ लें, ठीक है। बाद में जब एग्ज़ाम के 10 दिन बचेंगे तो हम कुछ भी कर लें, आप ना 10 दिन में पूरा वीडियो देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर किया जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त वीडियो के साथ। चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, ठीक है, फार्मूले वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और नए पार्टी मनाइए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।